हर हर महादेव। भक्तों, आज हम उस पावन रात्रि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे देवता भी नमन करते हैं, जिसे ऋषि मुनि तपस्या का श्रेष्ठ काल मानते हैं और जिसे स्वयं भगवान शिव ने महानतम तिथि कहा है, और वह है महाशिवरात्रि। सनातन धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है। इस प्रकार वर्ष में 12 शिवरात्रियां होती हैं, परंतु फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि चेतना को जागृत करने की रात्रि है। अनेक मत हैं इस पावन दिन के विषय में। कुछ इसे शिव प्रकट उत्सव मानते हैं, कुछ इसे वह दिन कहते हैं जब शिव ने समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष धारण किया। कई भक्त इसे शिव पार्वती का विवाह का पावन अवसर मानते हैं, परंतु शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य प्रसंग इस तिथि की वास्तविक महिमा को प्रकट करता है। ऋषि मुनियों ने एक बार सूत जी से प्रश्न किया, हे ज्ञानी, हमें बताइए कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। वे निराकार हैं या साकार, और उनका लिंग रूप कैसे प्रकट हुआ। सूत जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप हैं, इसलिए वे निराकार भी हैं और साकार भी। निराकार होने से वे लिंग रूप से पूजित हैं और साकार होने से मूर्ति रूप में। यही कारण है कि अन्य देवताओं की मूर्तियां तो हैं, परंतु निराकार लिंग स्वरूप केवल शिव का ही है। शिव ही पूर्ण है, जो रूप से भी हैं और अरूप में भी। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब परम तत्व से 3 शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि श्रेष्ठ कौन है, सृष्टि का मूल कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उनके विवाद से समस्त लोकों में अशांति फैल गई। देवता चिंतित हो उठे। वे कैलाश धाम पहुंचे और शिव से प्रार्थना की कि वे इस विवाद का अंत करें। तभी अचानक ब्रह्मा और विष्णु के मध्य आकाश को चीरता हुआ एक विराट स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ न ऊपर से दिखाई देता था न नीचे से। उसकी ज्योति करोड़ों सूर्यों से अधिक तेजस्वी थी। वह कोई साधारण अग्नि नहीं थी, वह स्वयं शिव का अनंत ज्योतिर्मय स्वरूप था। विवाद को समाप्त करने के लिए यह निश्चय किया गया कि जो उस स्तंभ का आदि या अंत खोज लाएगा वह श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु भगवान बराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। युग बीत गए, परंतु न अंत मिला न आदि। विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा भी थक कर लौट आए। तब उस अग्नि स्तंभ से दिव्य स्वर गूंजा। ज्योति शांत हुई और वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ पर सर्प, शरीर पर भस्म और नेत्रों में करुणा की अमृत धारा। ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्रों, आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज तुम दोनों ने मेरे अनंत स्वरूप का अनुभव किया। यह तिथि अब से महाशिवरात्रि कहलाएगी। इस रात्रि में मैं विशेष रूप से लिंग रूप में स्थित रहूंगा। जो भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेंगे उनके पाप नष्ट होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अनंत उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान ने आगे कहा, जो इस रात्रि में उपवास करेगा, रात्रि जागरण करेगा, ओम नमः शिवाय का जाप करेगा और लिंग का अभिषेक करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। तभी से यह रात्रि साधकों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल अर्पित करना अत्यंत फलदायी बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाना विशेष प्रिय है, क्योंकि बेल के 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक हैं। धतूरा, आक के फूल, भांग, ये सभी शिव को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वे वैराग्य और सरलता के प्रतीक हैं। इस रात्रि का एक और गहरा अर्थ है। यह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर यात्रा है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन की रात्रि है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग सकते हैं। जब हम जल अर्पित करते हैं तो केवल जल नहीं होता, वह हमारे मन का शुद्धिकरण होता है।
जब हम दीप जलाते हैं तो वह केवल दीप नहीं, वह हमारी आत्मा की ज्योति है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई सच्ची साधना अनेक जन्मों के पापों को हर लेती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस रात्रि से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति आती है, व्यापार में उन्नति होती है, रोग दूर होते हैं और परिवार में सुख बढ़ता है। परंतु सबसे बड़ा वरदान है मन की स्थिरता। शिव का अर्थ ही है कल्याण। वे भोलेनाथ हैं, सरल हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस महाशिवरात्रि केवल विधि विधान नहीं, सच्चा भाव रखें। अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग करें। यही वास्तविक अभिषेक है। अंत में, यदि आपको यह विस्तृत दिव्य कथा और जानकारी लाभदायक रही हो तो इस वीडियो को अवश्य साझा करें, हमारे चैनल को समर्थन दें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। भगवान शिव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भारत।